ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। परमात्मा द्वारा जो सच्चा गीता सार सुनाया जा रहा है, उसको अगर सही अर्थों में समझा जाना चाहिए तो गीता में कहीं कहीं उसके लक्षण नजर आते हैं। कुछ चिन्ह पढ़कर हमें समझ में आता है कि परमात्मा का ज्ञान वास्तविकता में क्या है। गीता स्वयं इस बात को पुष्टि करती है कि परमात्मा द्वारा किया हुआ ज्ञान समय अनुसार लोप हो जाता है। ऐसे में जब हम गीता पढ़ते हैं तो क्या परमात्मा के सही सत्य सार वाली गीता को समझ पाते हैं? आइए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में आज चिंतन करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के 8वें अध्याय के 18 श्लोक में ये बात कही जाती है कि जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है, उसके प्रवेश काल में ही सभी आत्माएं परम धाम को लौट जाती हैं। अब ब्रह्मा की रात्रि के बारे में जब बात होती है तो बहुत सारे लोगों को प्रश्न उठता है कि अगर आत्माएं ब्रह्मा की रात्रि की शुरुआत में ही परम धाम चली जाती हैं तो उस समय पर सृष्टि पे क्या होता है, क्या चल रहा होता है? देखिए, ये बताया गया है कि ब्रह्मा का केवल एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर है, और इसी प्रकार से ब्रह्मा की एक रात भी 1000 चतुर्युगी के बराबर है। अब प्रश्न ये है कि ब्रह्मा की रात्रि शुरू होते ही, दिन यानी पूरा होते ही, सभी प्राणी परमधाम लौट जाते हैं। अब उसके बाद 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा की रात चलनी है। उस पीरियड में इस धरती पर क्या होता है ये किसी ने नहीं सोचा। दूसरी बात, अब वापस आ जाइए, ब्रह्मा का दिन शुरू होते ही सभी प्राणी, वो सभी कहते हैं यानी प्राणी, धरती पर लौटना शुरू हो जाते हैं। अब वो भी 1000 चतुर्युगी चलना है। तो आप सोचिए, एक चतुर्युगी में कितने प्राणी धरती पर आते होंगे। आज की सृष्टि में देखें तो केवल पिछले 2500 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी। और ये सभी कहते हैं कि भगवान ने गीता का ज्ञान 5000 साल पहले दिया। तो आज कितनी जनसंख्या है। और अगर अभी तो चतुर्युगी पूरी नहीं हुई है, उन्हीं के हिसाब से लेने तो कलयुग को 40,000 वर्ष और है। तो 5000 वर्ष में इतनी आबादी है, 40,000 और होंगे तो कितनी हो जाएगी, और उसमें तो एक चतुर्युगी पूरी होगी। 1000 चतुर्युगी में आबादी कहाँ से आएगी जो जाके अंत में लौटेगी? ये बात तो बैठती नहीं। और फिर वो जो अंधकार का पीरियड दिखाते हैं कि बिल्कुल सब वापस चले गए, वो भी 1000 चतुर्युगी है, और वो सिर्फ ब्रह्मा की एक रात है। तो उससे कुछ हिसाब किताब लगता ही नहीं है। तो ऐसा कोई ज्ञान देगा, जैसे वो कई कह देते हैं 10 लाख मील ऊपर चले जाओ उसके बाद ये है, तो व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं रहता कि भाई हमने तो इस दुनिया का ही संभाल लें, ज्यादा से ज्यादा चांद सितारों तक पहुंच जाए, यही गैलेक्सी काफी हमारे लिए। तो शास्त्र वालों ने पता नहीं किसके हिसाब से, कोई बनती नहीं बात जो है। भगवान का अवतरण देखिए, वो आगे पूछ सकते हैं मेरे से, उसका भी कैसे फिटिंग होगा उसमें। इससे पहले कि हम वहां जाएं, ये जो बात आप अभी अभी कह रहे थे कि
आत्माओं का ब्रह्मा की रात्रि की शुरुआत में ही परम धाम चले जाना और रात्रि में क्या हो रहा है इसके बारे में चिंतन नहीं कर पाना, और कहीं कहीं ब्रह्मा के दिन को और रात्रि के समय को इतना बड़ा कर देना किसी भी लॉजिक से फिट नहीं बैठता। और जहां तक हम कार्यक्रम की बात करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, ये पता होना चाहिए कि अंधकार कितनी देर के लिए होगा, अगर होगा तो, और प्रकाश आएगा तो उस प्रकाश में कितना परिवर्तन होगा और उस अंधकार के समय में क्या होगा। आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि अंधकार के समय में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। वही। अच्छा, फिर आप देखेंगे, ये तो कह दिया कि सभी प्राणी रात्रि के शुरू होते ही वापस चले जाते। अब आते कैसे हैं? जब दिन का शुरू होता है ब्रह्मा का, तो क्या सभी प्राणी इकट्ठे आ जाते हैं? अब उनको तो मालूम नहीं है, लेकिन डाउन टू अर्थ हम देखते हैं कि सृष्टि की आबादी बढ़ती है। आदि काल में तो थोड़ी ही होगी, देवता तो थोड़े ही होते हैं। वैसे भी किसी भी जगह में कोई भी परिस्थिति में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में हमेशा मात्रा का अंतर होता है। फर्स्ट में सबसे कम होते हैं। तो वो ये भी नहीं बताते कि अगर प्राणी ब्रह्मा की आद में आने शुरू होते हैं तो फर्स्ट क्लास वाले कितने हैं, और अगर ब्रह्मा की एक दिन में 1000 चतुर्युगी है, एक चतुर्युगी में वो कितने प्राणी आकर, 1000 की तो बात छोड़ दीजिए, वो किस किस संख्या में ऊपर से नीचे उतरते होंगे। और यदि हम आज कलयुग कहते हैं तो कलयुग में आज भी 850 करोड़ के करीब आबादी है। आगे का उनका कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, तो क्या 850 करोड़ ही आत्माएं चौथे युग में चतुर्युगी के, जो उसमें एक दिन में 1000 वर्ष है, इतनी आती होंगी? फिर तो अनगिनत और बेशुमार अनकाउंटेबल आत्माएं आ जाती हैं आज भी। बिल्कुल, ये तो चतुर्युग में चौथा युग चल ही रहा है ना। यानी ब्रह्मा की दिन में, ब्रह्मा की दिन की आदि में ये जो बात कही जाती है कि सारी आत्माएं परम धाम से आ जाती हैं, वो भी संभव नहीं कि सारी एक साथ आ जाएंगी। तो आबादी क्रमशः बढ़ती जाएगी, एक साथ कैसे आ सकती है? और क्रमशः में भी आखिरकार आज चौथा युग है, तो आबादी कितनी की बड़ी है? बिल्कुल। तो कितने से वो क्रमशः हुआ होगा? तो चौथे युग उनके हिसाब से तो बहुत ज्यादा अनगिनत हो जानी चाहिए थी। अभी भी चौथा युग बाकी है, तो किसी तरह से भी हिसाब नहीं बनता। और आज भी हम वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखते हैं तो पिछले 50 वर्षों में आबादी की वृद्धि को हम स्पाइक होता हुआ देख रहे हैं। अदरवाइज आबादी धीरे धीरे बढ़ती हुई आई है। कितना खो गया? अगर इससे भी 10 गुना भी बढ़ जाए तो भी उनकी कैलकुलेशन में तो कुछ भी नहीं है वो। तो फिर दुनिया के अंदर लोग कैसे रहते होंगे? शुरू में कैसे कुछ ना कुछ दुनिया चलती होगी देवताओं की। जी, और ये बात इसलिए भी फिट नहीं बैठती कि अगर सृष्टि के आदि के समय में ही, ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में ही इतनी सारी आत्माएं आ गई होती जितनी आज हैं, तो आज जितनी भूखमरी है, जितनी समस्याएं हैं, जितने पानी की कमी है, अनाज की कमी है, वो सब कुछ उस समय पर भी होती। फिर तो उनके चतुर्युगी के हिसाब से अगर द्वापर भी ले लें तो द्वापर कितने वर्षों के बाद आता होगा, और फिर कलयुग कितने वर्षों के बाद आया, तो बात बैठती नहीं है ना। ये जो आप अभी चतुर्युगी की बात कर रहे हैं, अब इस चतुर्युगी की आयु को ब्रह्मा के दिन और रात की अवधि के साथ जोड़ने के बारे में अगर हम प्रयास करें तो कैसे इसके बीच में एक तुक बिठाया जा सकता है? कैसे हम एक कॉमन टर्म पे आ सकते हैं? यहाँ तो लग रहा है कि इसमें कुछ मिसकैलकुलेशन है, ये बिना लॉजिक का किया हुआ एक इमेजिनेटिव फिगर लगता है, बट इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं? पहली बात तो एक और है कि अगर और बातें छोड़ दें, सभी प्राणी रात्रि की आद में ही परमधाम वापस लौट गए या लौट जाते हैं, तो बाकी की जो रात्रि है वो भी यानी 1000 चतुर्युगी के बराबर है। उसका मतलब हुआ यही मानना पड़ेगा उनके अनुसार कि उसमें प्रलय हो गई। प्रलय मैंने कुछ भी नहीं हुआ, वो पीरियड हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। जलमय हो गई, अर्थात जल ही जल रहा। अच्छा, अब जल में भी तो प्राणी होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो प्राणी कहाँ गए? दूसरी बात, अच्छा जलमय हो गई, जब अगली ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ
तब प्राणी धरती पर कैसे आ गए? ये प्रश्न होता है कि नहीं? बिल्कुल। और श्री कृष्ण तो द्वापर में आए थे उनके हिसाब से, तो किसी भी प्रकार की चतुर्युगी का द्वापर में आए हों, ये जो उन्होंने कथा बनाई है, नई सृष्टि आदि होने के वक्त एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी अंगूठा चूसते हुए आ रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है इतने सारे गैप के बाद, यानी 1000 चतुर्युगी की, वास्तव में तो चतुर्युगी कहेंगे ही नहीं, प्रलय के समय में चतुर्युगी कहाँ से आ गई? अगर लेकिन उस काल को गिन भी लें, उसके बाद अचानक एक प्राणी आ भी गया, तो नई सृष्टि कैसे शुरू हो गई? जब वो कहते हैं प्राणी ऊपर जाते हैं, तो प्राणी नीचे उतरेंगे, या पीपल के पत्ते पर एक शरीरधारी श्री कृष्ण बच्चा, जिसके ना माता दिखाते हैं ना पिता दिखाते हैं, वो तैरता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने अपने कथानक को जोड़ने के लिए इस प्रकार की बात कही है, जो बुद्धि को तो अपील नहीं करती। कोई भी सोच के बताए। जी, ये जो चतुर्युगी की बात की जाती है और इतनी लंबी अवधि की बात की जाती है, अगर हम इसे ब्रह्मा के साथ जोड़ते हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं, इसके बारे में गीता का सत्यसार क्या कहता है? गीता इसके बारे में क्या कहती है? अब गीता का सत्यसार ये कहता है कि ब्रह्मा, जब ब्रह्मा है तो ब्रह्मा की रात्रि के समय भी ब्रह्मा होगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या ब्रह्मा प्राणी नहीं था? दूसरी बात यह है कि दिन और रात्रि का भावार्थ यही है कि कुछ समय प्राणी रोशनी में रहते हैं, कुछ समय प्राणी अंधकार में रहते हैं, लेकिन दिन और रात्रि को मिलाकर ही चक्र बनता है। कोई कहे कि ब्रह्मा का दिन भी एक चक्र है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा का दिन कितने भी करोड़ों वर्ष कह दे, चक्कर का मतलब है दोनों हिस्से कंप्लीट, टू साइड्स ऑफ द कॉइन है। अच्छा, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सच्ची गीता सार ये कहता है कि आपको गीता में ही ये कहा गया ब्रह्मा कहाँ से आए, तो कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, अर्थात कल्प के आदि में ब्रह्मा जी थे, बिल्कुल, जिससे देवता उत्पन्न हुए। अच्छा, जब ब्रह्मा जी भी जो थे और जो ब्राह्मण उन्होंने रचे, वो अगले युग में कहाँ गए? तो नेचुरली वही यज्ञ रचते हैं, वही पावन बनते हैं, तो वही देवताओं की उत्पत्ति करते हैं, तो देवता बन गए, क्योंकि उसके बाद तो देवताओं की दुनिया आ गई जी। अब देवताओं की दुनिया आ गई तो कितना समय चलेगी? ये भी कहा गया है कि देवताएं पुण्य क्षीण हो गए, द्वापर युग में पुण्य क्षीण हो गए, शरीर नहीं छोड़ गए। अब पुण्य क्षीण होने का मतलब क्या है? उनकी रात्रि शुरू हो गई, वाम मार्ग में चले गए, ये भी कहा गया है, उल्टे मार्ग में चले गए। और हम देख रहे हैं कि देवी देवता थे पावन, आज वही हिंदू कहला करके पूजा कर रहे, पतित बन गए। तो इसलिए भगवान कहता है कि ब्रह्मा को क्यों नाम लिया गया है? ब्रह्मा लास्ट नेम है। एक आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान जो भगवान देते हैं, जिसका सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। अब सुदर्शन चक्र में चतुर्युगी तो है, लेकिन उसके बाद वो चतुर्युगी ही घूमती रहती है, बीच में कोई गैप नहीं है कि रात्रि आ गई। तो ब्रह्मा नाम दिया गया है एक शरीरधारी को। वो शरीरधारी कौन था? गीता में लिखा हुआ है, अंतिम जन्म में, अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में जब परमात्मा को आना होता है, जबकि सभी आत्माओं का अंतिम जन्म होता है, क्योंकि उसके बाद मुक्ति मिलती है, उसमें मैं आकर उसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूँ। क्यों ब्रह्मा रखता हूँ? उसका कर्तव्य बदलता हूँ। जैसे एक सन्यासी अपना कर्तव्य बदल देता है, तो जाके अपना नाम अलग रख लेता है, अखंडानंद या कोई भी सर्वानंद, तो उसका नाम भगवान ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा उनको ब्राह्मण रचने और देवता रचने हैं। परमात्मा वास्तव में आके ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की रचना करते हैं, लेकिन वो डिटेल की बात है। तो जब उसी के पूर्व जन्म जो है, भगवान बताते हैं कि उस सब जन्मों में उसका नाम ब्रह्मा तो मैंने रखा है, ओरिजिनल नाम उसका जो लौकिक था वो तो लेखराज था। तो भगवान कहते वो तो लास्ट बर्थ था, तो शुरू से लेकर 84 वर्ष में अलग अलग नाम होंगे। तो
आत्मा के रूप से कहा गया। एक्चुअली शुरू में उसका नाम श्री कृष्ण था, हम बात कर चुके हैं। तो श्री कृष्ण ही अपने आवागमन, किसी को आज कहो श्री कृष्ण आवागमन के चक्कर में आते हैं तो झगड़ा करेगा। भगवान आवागमन के चक्कर में आते हैं और खुद कहते हैं श्री कृष्ण ही श्याम बन गए, श्री कृष्ण ही सुंदर थे, भगवान तो श्याम सुंदर नहीं बनता। इसलिए वो उन्हीं के 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं। और कहा गया है कि आधा टाइम देवता रूप में थे, आधा टाइम देवताएं पतित रूप में भगत बन गए, पूज्य थे और पुजारी बन गए। 2 शब्द ही ले लेते हैं। बिल्कुल। और ये जो हम सो हम कहते हैं, क्योंकि भगवान के लिए नहीं कहते कि परमात्मा मैं बना हूँ, मैं ही, ये यही कहा जाता है हम सो देवता थे और देवता ही आज हम पुजारी बन गए हैं, भगवान आके हमको फिर पूज्य बना। ये जो ब्रह्मा की रात है, विद इन 84 वर्ष है। और स्वस्तिका भगवान ने बताई है कि सारे युग बराबर हैं। आधा कल्प में ब्रह्मा का दिन है, पहले आधा कल्प में, दूसरे में ब्रह्मा की रात, और टोटल की अवधि 5000 वर्ष है। क्या बात है। ये बात कितनी स्पष्टता से समझ में आती है कि ब्रह्मा की रात्रि की शुरुआत में आत्माएं वापस नहीं जा सकती। जब ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है उस समय पर परमात्मा सभी को वापस ले जाते हैं परम धाम में, और फिर नई सृष्टि की आदि करते हैं। फिर से ब्रह्मा का दिन शुरू होता है और गीता इसके बारे में स्पष्टता से बताती है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों सहित मैं यज्ञ रचता हूँ और फिर जिससे देवता उत्पन्न होते हैं। सार ये कि इन सब प्रकार की बातों से, जो जैसे आपने कहा ना, विस्तार में सब कुछ गुम हो गया है, उसको इतना भगवान को सब जगह कह दिया। इसी प्रकार के सृष्टि के कल्प की आयु इतनी बड़ी कर दी, ब्रह्मा का दिन इतना बड़ा कर दिया। इसी कारण से जब एक्चुअल घटना होती है तो मनुष्य सोए रह जाते हैं। कोई झूठ बोलता है जब, तो झूठ के लोग फिर सच भी आ गए तो झूठ ही मानते हैं। वो कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, वो गाय चराया करता था। गांव वालों ने कह रखा था अगर भेड़िया आए तो बोल देना है। तो उसने नकली कहना शुरू कर दी, भेड़िया आ गया। गांव वाले इकट्ठे हो गए, वो हंसने लग गया। 10-12 बारी कहा तो एक बारी एक्चुअली आ गया तो गांव वाले आए नहीं, वो मारा गया। तो ये बात समझ में आती है कि कितना आवश्यक है सार को समझना। विस्तार को करते करते वो कॉम्प्रहेंड करने की सीमाओं से बाहर हो गया है, और हम किसी चीज को महान और बड़ा दिखाने के हमारे इस प्रयास में हम सार से दूर होते चले गए हैं और एक्सपेंशन में चले गए। जो क्रक्स है, जो एक्चुअल मीनिंग है, उससे हमें दूर होना पड़ा है। हाँ, सच्ची बात जो होती है सिंपल होती है, कहा जाता है, लेकिन जो फिक्शन में चले जाएं उनको सच्ची बहुत बड़ी अजीब लगती है। इसलिए भगवान कहता है कि क्या हो रहा है, उन्हीं बातों को जस्टिफाई करने के लिए, लॉजिकली बयान करने के लिए उस गीता की ही अनेक टिप्पणियां हो रही हैं। और ये कितनी मजेदार बात है कि जब परमात्मा बताते हैं तो उसको इतना सिंपल और स्पष्ट तरीके से बताते हैं जो हर कोई समझ सके। और जिस सिंप्लिसिटी से इन बातों को समझा जाता है, बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है, भगवान इतना सिंपल कैसे मिल सकता है हमें। अब ये वही बात है कि देवता इतने भोले कैसे हो सकते हैं। लेकिन देवता धन धान्य संपन्न है, और जो चतुर हैं आप देखिए, क्योंकि उनको इतना ज्ञान मिल गया कि देने वाला देवता बनता है, और आज के मनुष्य लेने वाले को अच्छा समझते हैं। इतना फर्क। जैसे ये बात स्पष्ट होती है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा संकेत होता है, मगर उसको अगर आप बहुत दूर ले जाते हैं तो उससे हम कोई कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे ब्रह्मा की रात्रि की बात आती है तो हम शिवरात्रि भी सुनते हैं, नवरात्रि का भी गायन है, कृष्ण के जन्म को भी रात्रि के समय देखा जाता है। क्या इन रात्रियों का आपस में कोई संबंध है? बिल्कुल है। आप देखेंगे हमारे देश में जो पर्व मनाए जाते हैं उन सब का लिंक भगवत गीता से है। वो कोई और समय पर हम एक एक पर्व को जोड़ेंगे कि गीता में भगवान ने किस स्थान पर किस पर्व को बताया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कहा जाता है परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भगवानो वाच है। अब परमात्मा कौन है उसी के बारे में भिन्न राय है। अच्छा, तो आप देखेंगे कि हमारे भारत में परमात्मा किसको कहा जाता है। अनेक देवताएं आपके सामने हैं,
विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, राम जी हैं, तो केवल शिव को परमात्मा नमः कहा जाता है। और शिव का भी निराकार रूप को, जिसके शिवलिंग की प्रतिमाएं भारत में अनेकानेक, और उन सब के ऊपर अलग नाम है जो भगवान के ही कर्तव्यों के नाम है। बिल्कुल। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल। अच्छा, तो ये तो हो गया, ये परमात्मा शिव है। और भारत के अंदर ब्रह्मा की रात्रि का कोई उत्सव नहीं है, लेकिन शिव की रात्रि का उत्सव। कृष्ण की रात्रि का भी उत्सव नहीं है, लेकिन कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे दिखाया जाता है, तो है ना, नहीं तो उसको जन्म अष्टमी कहते हैं। तो जिसकी रात्रि बताई जाती है शिव की, वो रात्रि, उस वहां रात्रि का क्या अर्थ है? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा को तो दिन और रात है, मेरा दिन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मैं दिन रात से ऊपर हूँ। परमात्मा कहते हैं कि मेरा अवतरण ही इसलिए होता है, मैं रात्रि को दूर कर दूं सारी दुनिया से। तो ये जो परमात्मा के लिए प्रार्थना है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं तो वो रात को दिन में बदल देते हैं। और उनका अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना एक ही शब्द में है कि तुम हो ही प्रकाश में, तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो अंधकार में आ जाते हो, आत्मा मानते हो। फिर साथ में जैसे आपने कहा एक रात्रि और बनाते हैं, वो देवियों की मनाते हैं, नवरात्रि। इससे पता लगता है कि गीता में तो स्त्री जाति का कोई नाम ही नहीं है युद्ध में, लेकिन परमात्मा ने जो युद्ध करा के काम विकार के ऊपर, क्रोध के ऊपर जीत पहनाई थी, उसमें नारी को मुख्य बनाया था, और इसीलिए शिव की शक्तियां कहलाती हैं। वो सारी नारियां शिव की शक्तियां कहलाती हैं, अर्थात जिनको अबलाओं को परमात्मा ने गीता सुनाकर सबला बनाया। और उसके प्रूफ हैं कि आज भी पावन बनने के लिए लोग भारत की नदियों में स्नान करने जाते हैं, और सारी नदियों का नाम मातृशक्ति पर है। अब देख लीजिए क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं। कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ पर हम रात्रि के इन पर्वों की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो रात्रि शब्द है, ब्रह्मा की रात्रि, शिवरात्रि, नवरात्रि, देवियों की जहाँ पर पूजा होती है, ये कितना एक सीक्वेंस है जो बैठा हुआ है, हर एक के बीच में एक कनेक्शन है और उसका स्पिरिचुअल अर्थ भी है। वरना आप देखिए कि अगर 1000 चतुर्युगी की रात्रि है, उसकी आवश्यकता क्या थी? और किसी नाटक में इतना अंतराल होता है क्या? और उसका मतलब रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अगर सत्य धर्म की स्थापना की, उस स्थापित सत्य धर्म को रियलाइज करने के लिए 1000 चतुर्युगी का वेट करना पड़े, क्या बात होगी? यानी कोई पर्पस भी तो होना चाहिए। और एक चक्कर कंटिन्यूम में होता है, ये चक्कर के बीच में इतना बड़ा, जितना वो चक्कर है उतना ही बड़ा अंतराल हो जाता है। बिल्कुल। अब इस चीज को ऐसे जब हम समझते हैं तो ये बात कॉम्प्रहेंड करने लायक हो जाती है, हमारी बुद्धि में उतरती है ये बात। अदरवाइज जो आम इंसान भी है वो भी ये कहता है अरे ये तो चलो ये बहुत बड़ी बात है, इन सब चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं। मगर परमात्मा इन बातों को सहज और स्पष्ट तरीके से बताते हैं ताकि सभी इन बातों लोग कहते हैं ना, लोक पर लोक की बातें हमारी तो समझ में नहीं आती, यद्यपि हमारा बहुत गहरा कनेक्शन लोक और परलोक से है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा परलोक से कब आए, कब वापस जा सकते हैं, टाइम का ही पता नहीं है, तो हम कुंभकर्ण की नींद सोए रहेंगे, और यही हो रहा है। बिल्कुल। खैर, बातचीत बहुत ही अच्छी चल रही है, मगर समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो यहीं हमें विराम लेना पड़ेगा। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर में आज परमात्मा जिस प्रकाश को देते हैं उस चीज को हमने समझा। ब्रह्मा की रात्रि कही जाती है, और ब्रह्मा की रात्रि के समय क्या होता है, उसका समय कितना है, इसे समझने की भी जरूरत है। ब्रह्मा की रात्रि के अंत के समय परमात्मा स्वयं आकर सभी आत्माओं को परम धाम ले जाते हैं, रात को दिन बना देते हैं। क्योंकि परमात्मा का ये दिव्य कर्तव्य है, इसीलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते आए हैं, यही मांगते आए हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और परमात्मा के आते ही वो प्रकाश हो जाता है। वो एहसास दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि तुम प्रकाश हो, आत्मा हो, तो आत्मा का प्रकाश आलोकित करता है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही।
अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।